हेलो जैन साथियों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल कानून को लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ठीक है, तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आपके पॉलिटी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या है मामला और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, दल बदल कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी आई है, उस पर हम लोग आज जानकारी होगा। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, पूरा वीडियो देखें। आपके लिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, हम बेबस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम बेबस नहीं है। दल बदल कानून पर सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहनी पड़ी ये बड़ी बात। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को कहा है कि हम बेबस नहीं है। इतनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के कहने की क्या जरूरत पड़ गई है, तो आइए इसकी जानते हैं पूरी सच्चाई क्या रहने वाली है, क्यों ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ठीक है, ये इतना चर्चा में क्यों है, तो आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष दल बदल के मामलों में फैसला लेने में देरी करते हैं तो वह चुप नहीं रहेगा। यह बात उस समय सामने आई जब एक राज्य की राजनीतिक पार्टी ने कोर्ट में याचिका दायर की। यानी कि एक राज्य की जो है जो विधानसभा है, ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी ने विधानसभा को लेकर एक याचिका दायर की है, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट में, और कहा है कि जो विधानसभा अध्यक्ष है ये किसी पार्टी को लेकर या कुछ विधायकों को लेकर ये उनको कुछ नहीं कहते, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाते, या कुछ कहा जाता है तो उन चीजों को संज्ञान में नहीं लेते हैं। तो ये बात को लेकर राजनीतिक पार्टी ने याचिका दायर की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है ना, कि अगर सुप्रीम कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष दल बदल के मामलों में फैसले लेने में देरी कर रहे हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं रहने वाला है। ये बड़ी बात कह दी है सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों, आगे जानते हैं और आगे क्या कहते हैं। याचिका के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जिसपे याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ विधायकों के खिलाफ दल बदल की शिकायत पर कोई फैसला नहीं लिया है, यह राजनीतिक पार्टी का कहना है। दूसरी याचिका की महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ये विधायक अपनी पार्टी छोड़कर सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वह ऐसा मामले में हस्तक्षेप कर सकता है क्योंकि वह निसक्त बेबस नहीं है। मतलब कहा गया है कि विधायकों के ऊपर, ठीक है ना, यानी सत्ता के द्वारा जो विपक्ष के विधायक है, विपक्ष की पार्टी के विधायक है, उनके ऊपर जबरदस्ती दबाव बना के उनको अपनी पार्टी में ले जाने का काम कर रहे हैं। इस चीज की जो याचिका दायर की है राजनीतिक पार्टी ने, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसको संज्ञान में नहीं लिया, इसको इग्नोर करने का प्रयास किया। तो फिर याचिका जाती है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला लिया जाता है कि हम बेबस नहीं है। ठीक है ना, यह भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, आपसे पूछा जाए दल बदल कानून जो है ये किस अनुसूची से जुड़ा हुआ मामला है, ये 10वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ मामला है संविधान की। इसे दल बदल विरोध कानून कहते हैं। इस कानून का मकसद है कि विधायक और सांसद अपनी पार्टी को धोखा न दे और सरकार स्थिर रहे। ठीक है, नहीं तो फिर अगर ऐसा होने लगा तो जितने भी विधायक हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियां इधर से उधर आते जाते रहेंगे और हर 2 महीने 4 महीने में सरकारें गिरती रहेंगी, अगर ऐसा चलता रहा तो। ठीक है, लेकिन कई बार विधानसभा अध्यक्ष इस कानून के तहत फैसला लेने में देरी करते हैं, इससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं और जो ये निर्णय होते हैं उनको लेने में इतना देरी कर रहे हैं, इससे जो है लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून क्या है। दल बदल विरोधी कानून 1985 में बना था, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो 1985 में बना था, इसे संविधान के 52वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इसका नाम 10वीं अनुसूची। ठीक है, इस कानून का लक्ष्य है कि विधायक और सांसद अपनी पार्टी के साथ वफादार रहें। अगर वे बिना वजह पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी के खिलाफ वोट डालते हैं तो उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है, यह 10वीं अनुसूची में कहा गया है। ठीक है ना, इस कानून के तहत कुछ नियम बने हैं। नंबर 1, अगर कोई विधायक अपनी पार्टी से इस्तीफा देता है, अगर कोई विधायक अपनी पार्टी से इस्तीफा देता है तो वह अयोग्य हो सकता है। नंबर 2, अगर वह पार्टी के आदेश के खिलाफ वोट देता है या वोट देने से बचता है और 15 दिन में उसकी गलती माफ नहीं होती तो उसे भी अयोग्य करार दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट रहने वाला है, जो विधायक निर्दलीय चुने जाते हैं वे बाद में किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, चौथा, नामांकित विधायक 6 महीने बाद किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते।
पांचवा, हालांकि कुछ छूट भी है, अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी में विलय कर लेती है और उसके 2/3 सदस्य सहमत हो जाए तो कोई अयोग्यता नहीं होगी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को यह छूट है कि वह अपनी पार्टी छोड़ सकता है ताकि वह निष्पक्ष रह सके। यह विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है, ठीक है, कि वो अपनी पार्टी छोड़कर निष्पक्ष रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका 10वीं अनुसूची के तहत विधानसभा अध्यक्ष को यह तय करने का अधिकार है कि कोई भी विधायक अयोग्य है या नहीं है। वह एक तरह से जज की भूमिका निभाता है। जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, एक तरह से देखा जाए तो वो जज की भूमिका को निभाता है। लेकिन इस कानून में एक कमी है, इसमें यह नहीं बताया गया है कि अध्यक्ष को कितने समय में फैसला लेना है, यह चीज यहां पर नहीं बताई गई है। इस वजह से कई बार महीनों या सालों तक फैसला नहीं हो पाता है, लोग इंतजार करते करते थक जाते हैं। इससे दल बदल करने वाले विधायक अपने पद पर बने रहते हैं, जो गलत है। सुप्रीम कोर्ट का रुख, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ऐसे मामलों में चुप नहीं बैठने वाला है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को पूरा अधिकार है कि वह न्याय के लिए कोई भी आदेश दे सके। कोर्ट में पहले भी कई बार इस तरह के मामले देखने को मिले हैं, ठीक है ना। अगर आगे हम बात करें 1992 का मामला कि हो तो होलो हाल, कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष का फैसला सही है लेकिन उसकी जांच कोर्ट कर सकता है। ये 1992 का मामला है। 1994 का मामला है, कोर्ट ने कहा कि अगर कोई विधायक अपनी पार्टी छोड़ने का इशारा करता है तो इस्तीफा देना जरूरी नहीं, उसका व्यवहार ही काफी है। तीसरा 2020 का मामला, ठीक है, कैसम मेघचंद्र का, कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष को 3 महीने में फैसला लेना चाहिए। इन फैसलों से साफ है कि कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष पर नजर रख रहा है। अगर वे देरी करते हैं तो कोर्ट दखल दे सकता है, एक बड़ी बात होने वाली है, ठीक है ना। अगर विधानसभा अध्यक्ष जो है निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं तो कोर्ट इस पर जबरदस्त एक्शन ले सकता है। ये आग खुला चेतावनी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। देरी से क्या नुकसान होता है, जब अध्यक्ष दल बदल के मामलों में देरी करते हैं तो कोई समस्या पैदा होती है, ठीक है। कौन कौन सी समस्या हो सकती है, लोकतंत्र कमजोर होता है, दल बदल करने वाले विधायक पद पर बने रहते हैं, इससे जनता का फैसला कमजोर पड़ता है, विश्वास टूटता है, ठीक है, लोग सरकार और नेताओं पर भरोसा खो देते हैं। इसी तरह से देखा होगा आज के डेट में कहते हैं नेताओं के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विश्वास टूटता है, ठीक है, सत्ता का खेल, सत्ताधारी पार्टी इसका फायदा उठाती है। कई बार अध्यक्ष उसी पार्टी का होता है तो वह जानबूझकर देरी करता है, मतलब जो चीजों में फैसला लेना है लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो उसी पार्टी का होता है, इसलिए वो जानबूझकर इस मामले को लंबा खींचता रहता है, लंबा टालता रहता है, ठीक है। शासन प्रभावित होता है, नीतियां बनाने में दिक्कत होती है और विपक्ष की आवाज दब जाती है। एक उदाहरण है महाराष्ट्र का 2022 में, वहां अध्यक्ष ने दल बदल के मामले में देरी की, इससे सत्ता बदल गई और अस्थिरता बढ़ी। आपको पता होगा शिवसेना के विधायक होते हैं जिनका नाम होता है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे क्या करते हैं, शिवसेना का दामन छोड़ के कुछ विधायकों को लेकर जो है वो भाजपा ज्वाइन करते हैं या एनडीए ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और इससे जो महाराष्ट्र की उस समय की तत्कालीन सरकार थी, शिवसेना की सरकार गिर जाती है। सिर्फ क्यों, विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा देरी की गई, क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष था वो एनडीए का आदमी था, ठीक है। ऐसे में जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी प्रभावित होता है। हम चुनते हैं किसी दूसरी पार्टी का विधायक और जीतने के बाद वो किसी दूसरी पार्टी का हो जाता है। इन सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संज्ञान में लिया गया है। इसमें क्या सुधार चाहिए, समय सीमा तय हो, ठीक है। पहला यह है कि इसमें समय सीमा तय हो। कोर्ट ने कहा कि 90 दिन में फैसला होना चाहिए तो होना ही चाहिए, यह नहीं कि सालों तक आप उसको टालते रहे। इस कानून में लिख देना चाहिए, ठीक है, यह चीज कानून में लिख देना चाहिए कि 90 दिन के अंदर फैसला होना अनिवार्य है। स्वतंत्र स्वस्थ बनाए, ठीक है, स्वतंत्र संस्था बनाए, अध्यक्ष की जगह चुनाव आयोग या कोई निष्पक्ष संस्था को फैसला करने का अधिकार मिले, ठीक है। व्हिप का दायरा कम करे, पार्टी का व्हिप सिर्फ, मतलब यही नहीं होना चाहिए और पार्टी का भी कुछ दायित्व तो देना चाहिए। ये सारी चीजें यहां पर कही गई है। और आगे देखिए बड़े मुद्दे जैसे कौन से अविश्वास प्रस्ताव पर लागू हो ताकि विधायक अपनी मर्जी से वोट दे, ठीक है, जैसे कि पार्टी का दबाव ना हो, विधायक अपनी मर्जी से वोट दे सके, ये सारी चीजें सुधार करने की जरूरत है। नैतिकता बढ़ाए, पार्टियों में असहमति को जगह मिले ताकि विधायकों को दल बदल ना करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम दिखाता है कि वह लोकतंत्र को बचाने के लिए गंभीर है।
ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष की देरी से दल बदल विरोध कानून कमजोर हो रहा है, इससे राजनीति में गलत खेल बढ़ रहा है। कोई कोर्ट में फैसले और सुधार की जरूरत बताती है कि इस कानून में मजबूत करना जरूरी है। अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र और जनता का भरोसा बना रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को ये जो कंटेंट है ये बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला या सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, क्या इससे पहले आपको जानकारी थी? अगर थी तो कमेंट करके बताएं, नहीं थी तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही नई नई चीजों के लिए। जैसे कोई भी नया कंटेंट आता है, कोई नया फैसला आता है, तो हम जरूर आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।